नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। लगातार लॉकडाउन का 5वां चरण और अनलॉक का पहला जो है चरण शुरू किया गया है। इसमें सामान्य गतिविधियों को लेकर के क्या रियायतें दी गई है और रोडवेज विभाग को लेकर के क्या नोटिफिकेशन आई, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि रोडवेज विभाग द्वारा जैसे ही लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों को लेकर निरंतर बसें जो कि प्रदेश में उनको घर तक पहुंचाने का काम किया। लगातार वॉरियर्स का काम यहां पर रोडवेज विभाग द्वारा किया गया। लेकिन अब पटरी पर रोडवेज को कैसे लाया जाए, उसको लेकर के क्या नोटिफिकेशन आई। हमारे साथ जीएम विवेक चौधरी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की नोटिफिकेशन है सर? धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, अब जैसा आपने बोला कि अनलॉक 1 जो है ये शुरू हो गया है, तो अनलॉक 1 के शुरू होने के साथ ही सारी अर्थव्यवस्था को और नॉर्मल ज़िंदगी को पटरी पे लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें रोडवेज़ को भी जो है एक फेज्ड तरीके से खोला जा रहा है। जैसा कि इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि हम लोगों को अपनी स्टेट से बाहर के, स्टेट के अंदर के और लोकल तीनों प्रकार के रूट्स जो हैं उसमें 10-10 रूट्स जो हैं हमारे खोल दिए गए हैं। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो अंतर्राज्यीय जो रूट्स हैं वो हमने 10 प्रपोज़ किए थे, तो उसमें दिल्ली की तरफ से अभी आगे क्लियरेंस नहीं मिली है, तो वो अभी घट के दिल्ली के रूट अभी माइनस हैं। तो हमारे 7 रूट उसके रह गए हैं, बाकी दोनों के 10-10 रूट हमने खोल दिए हैं। जहाँ तक इसमें पैसेंजर्स की बात रहेगी, तो देखिए प्रक्रिया तो ऑनलाइन ही रहेगी इनकी बुकिंग की, परंतु हम ऑफलाइन को भी इसमें शामिल करेंगे। बात जो जहाँ से चली थी कि सोशल डिस्टेंसिंग बसों में मेंटेन रखनी है, वो अब भी रहेगा। मसलन हमारी जैसे 52 सीटर जो बसें होती हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों को मानते हुए हम 35-36 सवारियों को जो है उसमें बिठा सकते हैं। परंतु इसमें जो एक मॉडिफिकेशन की गई है वो ये की गई है कि मान लीजिए किसी परिवार के 5 प्राणी हैं, तो उन 5 को हम एक साथ बिठा सकते हैं। इस प्रकार से कुछ संख्या बढ़ भी सकती है। और जैसा कि पहले ऑब्जर्व किया गया, जो ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी उसमें उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जैसे पंचकुला सपोज़ कीजिए किसी को जाना है, तो 12 व्यक्तियों ने ऑनलाइन बुकिंग करा दी, वो लोग डिपो पे पहुंच गए। उसके अलावा 5-7 ऐसे व्यक्ति भी पहुंच गए जिन्होंने बुकिंग नहीं कराई थी, लेकिन पंचकुला उन्हें भी जाना था और ज़रूरतमंद थे। परंतु सोशल डिस्टेंसिंग और बुकिंग वाले इन मापदंडों को आधार में रखते हुए, और साथ ही ये पैमाना भी बनाया गया था उसमें कि यदि 20 से कम की बुकिंग है, 20 से अगर कम की बुकिंग है तो वो रूट हम कैंसिल करेंगे। तो ऐसे में उन रूटों को भी कैंसिल किया गया। तो इसमें जो कम्यूटर्स थे उनको थोड़ा सा जो है उसमें परेशानी का सामना करना पड़ा। इस लॉकडाउन, इस अनलॉक 1 में हम वो व्यवस्था रखेंगे कि यदि बुकिंग 12-15 टाइप की है और मापदंड पूरा होने तक की उसमें और गुंजाइश है, तो अगर हमें सवारी समय पे मिल भी जाएगी तो हम उसकी ऑफलाइन बुकिंग भी कर देंगे। इसके साथ ही हम आसपास के डिपोज से भी टच में रहेंगे। जैसे यहाँ से करनाल का है या सोनीपत का है, आगे कुरुक्षेत्र का है, कोई ऐसा रूट जो कॉमन रूट पड़ता है और उसमें समझिए 35 की सवारी पूरी करनी है, हमारे पास 10 हैं, 10 उनके पास हैं, 10 उनके पास हैं, तो हम उनके भी पैसेंजर्स को उठा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस बार जो है इस अनलॉक 1 में हम खुद ये चाहेंगे कि लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करते हुए ट्रैवल करें। कितनी बसें हैं जिनको अभी जो है सड़क पर उतारने का निर्णय लिया गया है पानीपत से? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि लगभग 27-28 रूट्स जो हैं वो खोले गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग करेंगे और मुझे लगता है कि लगभग 50 से 60 बसों का फ्लीट तो जो है एकदम से
इसमें रोड पे आ जाएगा। एक चीज और सामने आ रही है, जैसे कि कोरोना का आसपास के डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, लगातार संक्रमित होने की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। सोनीपत की बात करें, करनाल की बात करें, लेकिन उसको लेकर पैमाना, क्योंकि स्क्रीनिंग और जांच सभी लोगों की नहीं हो पा रही है, उसको लेकर के क्या अपने विभाग की तरफ से गाइडलाइंस? देखिए ऐसा है, अब जो कोरोना का जो अभी जो ताज़ा संक्रमण जो चल रहा है, उस संक्रमण में जो विशेष बात देखी गई है वो ये देखी गई है कि इसमें जो है कोरोना से संबंधित सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। मसलन जैसे पहले ये था कि खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, उस तरह के सिम्टम्स नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई हेल्दी या स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति भी कोरोना पीड़ित हो सकता है। तो इसमें देखिए, मैं तो इतनी ही बात कहना चाहूँगा, अब जो चीज़ है ना, अब चीज़ एनफोर्समेंट से निकल के समझदारी के ऊपर आ गई है। देखिए, एनफोर्समेंट करा जाता है किसी गैर समझदार समाज में। हमारा समाज समझदार है, सबको अपनी सेहत की फिक्र होनी चाहिए और अपने से भी ज़्यादा उन बुज़ुर्गों की और उस वल्नरेबल क्लास की फ़िक्र होनी चाहिए, उनकी सेहत की, जो आपसे इन्फेक्शन ले सकते हैं। हमारे नॉर्म्स बिल्कुल क्लियर हैं, हम 35-36 सवारियों को ही लेंगे और अपने ड्राइवर कंडक्टरों को भी हम जो है सैनिटाइजेशन के संदर्भ में जो जो उनको सावधानियां बरतनी है, उन सब की उनको हमने ट्रेनिंग दी है, उनको उपकरण भी दिए हैं उस हिसाब से, और कैसे वो अपने पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन रखें, ये भी उनको बताया गया है। परंतु अंत में बात जो है ट्रैवलर्स के ही ऊपर आती है, लोगों के ही ऊपर आती है, समझदारी के ऊपर ही आती है। वे मास्क लेके लगें, हालांकि हम बसों में मास्क भी रखेंगे, वे मास्क लेके रखें। किसी को कोई हेल्थ का इशू है तो वो ट्रैवल करना अवॉइड करे। यही जी चीज़ें हैं जिनसे ये रोका जा सकता है। अदरवाइज़ मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, इस संक्रमण की नेचर इस प्रकार की है, जैसा कि आप जानते होंगे कि मेरे पास में एसडीएम कलायत का भी चार्ज है, तो मैं वहाँ का एक संदर्भ आपको बताना चाहूँगा। कैथल में एक जूस वाले को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके पास जो 10 व्यक्ति जूस पी के गए थे, उन्हें भी कोरोना मिला। यानी कि आप ये समझिए कि ये संक्रमण कितना फास्ट फैलता है और कहाँ से कहाँ पे हो सकता है। और बसों में तो फिर जो है वल्नरेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो उसके लिए यही एक चारा है कि लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज्ड रहें, अच्छे कपड़े पहनें, हेल्दी खाना खाएं और ऐसी सिचुएशन खुद से ना क्रिएट करें कि हमें भी ले चलो या सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि सर अभी हाल ही में, क्योंकि लंबा चलने वाला है कोरोना और सावन का महीना भी आने वाला है, तो इसको लेकर के लगातार जो लोगों की जो है संख्या भी बढ़ेगी। तो अंतर्राज्य की आपने बात कही कि दिल्ली को अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है, और अन्य राज्यों की बात की तो कहाँ कहाँ पर अभी बसें अपनी यहाँ से जा सकती हैं यदि ऑनलाइन आपकी बुकिंग आती है? जी, जो रूट्स हैं, हरिद्वार का खोला है, शामली का खोला है, इसके अलावा शिमला साइड के खोले हैं और चिंतपूर्णी का भी रूट खोला है। इस प्रकार के कुछ रूट्स हैं। तो अब एक चीज और सामने आ रही है, आपने खोल दिए हैं लेकिन लोग अभी तक इसको लेकर के आ नहीं रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग बहुत कम हो रही है, तो इसको पटरी पर उतारें लोगों को कैसे? क्योंकि ट्रैवल बहुत लोगों को करना है, कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, वो अपने चार्ज से भी जा सकते हैं, तो वो लोग कैसे आए, इसको लेकर के थोड़ा कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहला जरिया तो बुकिंग कराने का ऑनलाइन बुकिंग भी है, परंतु अब वो स्थिति नहीं रहेगी कि जो संख्या निर्धारित है पैसेंजर्स के कम्यूट करने की, अगर वो पूरी नहीं हुई तो उस बस को कैंसिल करना है। अब ऐसा नहीं होगा। अगर हमें ऑफलाइन भी सवारी मिल जाएगी तो हम उसको भी लेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि जो बीच के डिपो हैं वहाँ से भी हम सवारी को उठाएं। जैसे अगर किसी को, जैसे समझिए कि चंडीगढ़ का रूट है, उस चंडीगढ़ के रूट में अगर कोई करनाल की 10 सवारी हैं तो हम करनाल की 10 सवारी को भी लेंगे, बशर्ते कि हमें करनाल से 10 सवारी मिलती हैं। तो इस प्रकार से हम बीच से भी वो उठाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है
बस की फैसिलिटी ये प्रोवाइड की जाए। और मैं आपको ये और चीज़ बता देता हूँ, ये जो रूट्स अभी जो खोले गए हैं ये ट्रायल बेसिस पे खोले गए हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहे तो आगे इस तरीके की भी नोटिफिकेशन आ सकती है कि सामान्य कर दीजिए। तो सर इसमें जो किराए की बात की जाए तो किराए में वृद्धि की गई है या इसको ऐसे ही रखा गया है फिलहाल? देखिए जी, किराए इत्यादि इसके बारे में निर्णय करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। तो कुछ किराए बढ़ाए गए हैं, वो प्रति किलोमीटर के आधार पे वो निर्धारित किया जाता है। वो अभी जैसे ही वो लिस्ट्स आ जाएंगी वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, परंतु ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि भाई किराया जो है कितना लिया जाएगा, ये तो राज्य सरकारें निर्धारित करती है। सर इसमें अंतिम सवाल, लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे जो दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, दूसरे जिलों में जाना चाहते हैं, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्या कारण है अभी तक लोगों को इतना पता भी नहीं चला है, तो उन लोगों को क्या अपील सिटी तहलका के माध्यम? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोग जो अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं वो अपने निर्णय को 2 बार सोचें, क्योंकि जिस हिसाब से ये संक्रमण की जो हिसाब किताब है, जो इसकी संख्या जो चल रही है अभी, उस हिसाब से मेरा अपना अनुमान है कि जून और जुलाई ये 2 महीने अति संवेदनशील है। यदि आपका कोई बेहद आवश्यक काम है तभी आप ट्रैवल करने की सोचें, अदरवाइज जहाँ हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें। जीएम विवेक चौधरी जी, और उन्होंने बताया कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको लेकर के जो बस सेवाएं हैं वो शुरू कर दी गई हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ उन्होंने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी का जो संक्रमण है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, उसको लेकर आप प्रिकॉशंस का जरूर ध्यान रखें, और यदि आपको बेहद जरूरी काम है उसके लिए आप जा सकते हैं। फिलहाल किराए को लेकर के जल्द आपको इसकी नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं कि सरकार द्वारा किस तरह से किराया बढ़ाया गया है। तमाम बातों पर सिटी तहलका के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। लगातार देखते रहिए सिटी तहलका। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।